परी, कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। बेगम, क्या मेरी माँ ने तुम्हें कोई पता दिया था? क्या? मुझे कुछ याद नहीं। कोशिश तो करो, क्या उन्होंने कोई एड्रेस बताया था? नहीं, यानी मुझे कुछ याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं। अरे मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक कागज पर लिखा था, मैंने उसे मरोड़ कर फेंक दिया था। अब कहाँ ढूंढूं उसे? उसमें ऐसा क्या था? वो जानती है। कौन? आयशा साहिबा। मगर वो तो बैरन के घर है। परी, मुझे उनके पास जाने के लिए मत कहना, समझ गई? ओह, ये बहुत अच्छा है। हाँ वाकई। माफ़ कीजिएगा आयला साहिबा, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको अचानक खाने पे बुलाया? कुछ ऐसा मत सोचिएगा। किस बात की गलतफहमी? मतलब कहीं आप कुछ ऐसा सोचें कि जैसे मैंने आपको मूव ऑन करने के लिए यहाँ खाने पे बुलाया हो। मेरा वैसा इरादा नहीं है। तो ऐसा नहीं है क्या? ओ हरगिज़ नहीं, क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं इसलिए हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आप एक अच्छे आदमी हैं। अब इस बात को गलत मत समझ लेना। मेरा जिन लोगों के साथ ताल्लुक है वैसे तो बिल्कुल नहीं। शुक्रिया। आप तो पहले ही शादीशुदा हैं और मुझे नहीं लगता कि आप भी उन जैसे होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं मैरिड ना भी होता तो इस तरह नहीं करता कभी भी। लेकिन शादी तो मेरी भी ख़त्म होने वाली है। ओह, वो जो मैंने जिक्र किया था आपसे कबाब शॉप का, वो यहाँ से 10 या 15 मिनट के फासले पर है। आप गलत मत समझिएगा, मैं आपको वहीं ले जाने वाला था। नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। मैं ऐसा करता हूँ, बोलना ही बंद कर देता हूँ। शुक्रिया। और अब अगर मैं अचानक से बोर हो जाऊं तो यूं उठकर जाना तो अजीब लगेगा ना? अगर आप बोर हो गई मतलब? बिल्कुल। वैसे यहाँ की चाय अच्छी है। क्या मैं आपको बोरिंग पर्सन लग रहा हूँ? नहीं, मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है। जिस अटैक की आप बात कर रही थी वो पहले भी हुआ है कभी? ये दूसरी दफा हुआ है। पहले जब आपके बॉस के साथ रेस्टोरेंट में हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पूरी रात सो ना सकी, खुद से लड़ती रही। ये काम से झगड़ा था। इसको इतना जहन पर सवार क्यों कर रही हैं? नहीं सलीम साहब, ये कारोबार नहीं है। आपका एक औरत होना अगले के लिए इतना ही काफ़ी है। वो आपको तकलीफ देने में किसी से पीछे नहीं है। वो आपको बेकार महसूस कराते हैं। वो कहते हैं आप कमज़ोर हैं। वो कहते हैं कि आप दुनिया का सामना नहीं कर सकते। और वो ये भी कहते हैं कि आप छोटी बच्ची हैं, जज्बाती हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हैं। ये कहते हैं। जिसका जो दिल आता है वो औरत को कह देता है। मेरी वाइफ भी मुझे हमेशा इस बात का ताना देती थी, तुम बहुत ही ज्यादा हसास हो, बहुत कमजोर हो, दिल बहुत छोटा है तुम्हारा। मेरे ख्याल में एहसास का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी कहा कि मेरा बेटा तुम जैसा कभी भी ना बने। क्या कह रहा हूँ? कल रात आप मुझे 8 बजे पिक करें। देखते हैं कि आप कबाब के बारे में जानते भी हैं या नहीं। क्या वाकई में आप मेरे साथ जाएंगी डिनर पर? यानी हम दोनों डिनर पर जाएंगे? बिल्कुल। काश आप उस कंपनी के मालिक होते तो अब तक हमारा और आपका मुआहदा हो चुका होता सलीम साहब। आप जैसे इंसान जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। अपने बॉस का एटीट्यूड देखा है? बिल्कुल पागल लगता है वो। उसको आपके नीचे काम करना चाहिए था। सही कह रही हूँ, आपका बॉस बिल्कुल पागल है। मैं चलती हूँ, कल रात 8 बजे, ठीक है ना? एलित नामी किसी लड़की को जानती हो क्या? हाँ, कभी नाम सुना हो उसका? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। ए खुदा, कौन है ये आखिर? कहाँ से आई है ये एलित? अगर आप वहां से उठ जाएंगी तो मैं फिर सफाई कर लूंगी। हाँ ठीक है, माजरत, आ जाओ। उस तरफ चली जाती हूँ।
न जाने ये सारे काम कब पूरे होंगे। हाँ, मरियम, कोई बात नहीं, देखो वो पहले ही कितनी परेशान है। दिलबर तुम देख नहीं रही क्या? चलो आ जाओ, मैंने सैंडविचेस बनाए हैं। अब क्या मसला है? आयशा साहिबा तुम्हारे पास है? हाँ यही है, मगर बहुत बिजी हैं इस वक्त। उन्हें फोन दो, जरूरी बात करनी है। परी का फोन है। क्या? हाँ कहो, क्या चाहती हो? क्या मेरी माँ ने आपको कोई एड्रेस दिया था? फर्ज करो दिया भी है, तुम क्या करोगी? मुझे वो चाहिए। क्यों? ताकि तुम जाके अपनी माँ को मार सको? ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सुनो मेरी, मुझे तुम पर कोई एहसान नहीं करना और दोबारा फोन नहीं करना मुझे। क्या बकवास है, किसी के काम ही नहीं आता यहाँ तो कोई। परी पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसकून रहूं मैं? वो आमिर से मिलने गई थी, न जाने उन्होंने क्या क्या झूठ बोले होंगे। क्या हुआ? कौन औरत है जो मुझे जान से मारना चाहती है? मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। उसकी वालिदा ने बताया कि परी एक साइकोपैथ थी, उससे सब कुछ बता दिया। उसको अपनी दवाएं इस्तेमाल करना पड़ी। उसकी तो अपनी बहन से भी दुश्मनी थी। वैसे अपने हस्बैंड को अपनी बहन के साथ देखना नॉर्मल नहीं। शायद उसने उन्हें मार डाला था। उसने कहा था अपने आप को देखा, कहा वो बहुत गैरतमंद है, आमिर से बहुत जलती है, खास तौर पर दामला से। ओह बहन, कोशिश करना दामला को कभी भी अकेले वहां ना भेजना, और मेरी ये कोशिश होगी कि उसके साथ साथ रहूं। यानी उसकी माँ को लगता है कि उसकी बेटी कातिल है। क्या आमिर को ये बात पता है? क्या उससे कुछ बताया आपने? आमिर की आंखों में तो मोहब्बत की पट्टी है, उसे कहां दिखाई देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ भी है, कत्ल की हद तक थोड़ी जा सकती है। सही कहा ना मैंने? तुमने अपना तरीका कब से बदल लिया मरियम? तुम कब से सुबह के नाश्ते पे सबको गुड मॉर्निंग कहने लगी? हाँ, इस बात से आपका क्या मतलब है? सुबह ही सुबह आपने फजूल बातें शुरू कर दी हैं। दरअसल वो आपको बहकाने की कोशिश कर रही है, उसकी बातों में मत आइएगा। परी खुदा का वास्ता ऐसा ना करो, फिर कुछ हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। ठीक है, लाओ बताओ लड़की का नाम क्या था? दिलबर, ये उसका नंबर है। ये लो। हेलो। हेलो, मैं जैनब, आमिर साहब की सेक्रेटरी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बेरन साहिबा जिस घर में शिफ्ट हुई हैं, आमिर साहब उनके लिए वहाँ बुके भेजना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बेरन साहिबा के लिए एक सरप्राइज हो। उन्होंने ये भी कहा है कि उस घर का पता मैं आपसे पूछ लूं। मुझसे? हाँ हाँ, इसलिए कि मरियम उन्हें बता सकती हैं, आप नहीं। क्या आप मुझे घर का एड्रेस बता सकती हैं? हो सके तो उन्हें मत बताइएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपना एड्रेस अभी व्हाट्सएप करती हूँ। ताउन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मतलब ये सारा मामला बहुत सीरियस हो गया है। वो औरत बहुत खतरनाक है। मुझे तो पहले ही उस पर शक था। लेकिन बहरन, मैंने आमिर से वादा लिया है कि वो अपनी बीवी को हरगिज अकेला ना छोड़े। उसे ना बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं खुद आमिर से बात करूंगी। परी, परी, खुशामदीद आमिर परी। साहब। बहुत शुक्रिया। परी आई थी क्या यहाँ? नहीं नहीं, लेकिन उन्हें गए हुए तो काफी देर हो गई। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। ओह परी यार।
किसी काम की नहीं है मेरे। क्या सफाई के लिए आप हमारे रूम में गई थी? नहीं, हम सफाई के लिए नहीं गए। नहीं वहाँ एक इम्पोर्टेंट पेपर था। नहीं आमिर साहब। ठीक है, अब क्या हो गया? मुझे क्या पता। हेलो, आमिर बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन था कि तुम फोन करोगे। अक्लमंद हो काफी। परी आपके साथ है क्या? नहीं, वो नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। अगर आए तो दरवाजा मत खोलिएगा। क्या हुआ? जितना कहा उतना करें। क्या हुआ? उसने कहा कि परी आ सकती है। क्या कह रही हो? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मसला हो जाएगा। उसे मालूम नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? तुम डरते हो कि तुम्हारी बीवी को पता चल जाएगा? उसे तुम कहाँ बीच में ले आई? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वाकई? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अम्मी? मैंने तो कोशिश की थी, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। दामला बेटा, कल आप अपने बाबा के साथ रही थी ना? जी हाँ। परी ने कैसा सलूक किया आपसे? कुछ कहा तो नहीं उसने? उन्होंने मुझे कद्दू कहा और मैंने भी उन्हें कद्दू कह दिया। और क्या? फिक्र ना करें, मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। मेरी जान, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उसने आपको डराने की कोशिश तो नहीं की ना? भाभी, एक मिनट मरियम। क्या मतलब? उसने ऐसा तो नहीं किया जो आपको खौफजदा कर रहा हो? इसके बरक्स उन्होंने अच्छा सलूक किया। उन्होंने जान के साथ भी अच्छे से बात की। कैसा सुलूक? उस पागल का जान से क्या ताल्लुक है? मैं उसे बर्बाद कर दूंगी बैरन। लगता है फूल आ गए। कौन से फूल? मैं देखती हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो दफा हो जाओ। मेरा तुमसे कोई मसला नहीं है, मैं आयशा साहिबा से बात करने आई हूँ। कब तक तुम दूसरों के घरों में जबरदस्ती घुसती रहोगी? हाँ, कब तक लोगों को धमकियां देकर डराती रहोगी तुम? रुको, कहाँ जा रही हो? ये पागल यहाँ भी आ गई। तुम आखिर मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? देखो, मैं आमिर को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। बस एड्रेस दे दे, मैं चली जाऊंगी। मैं लड़ने नहीं आई हूँ। अगर फोन पर ही बता देती तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ, तुम मेरे बेटे जान के बिल्कुल करीब नहीं आओगी, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। क्या आप थोड़ा सुकून से बात कर सकती हैं प्लीज? खामोश रहो तुम भी मेरे शौहर के आसपास मंडलाती रहती हो। आप जरा तमीज से बात करें मुझसे। नहीं करनी मुझे। चलो निकलो तुम लोग यहाँ से। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी वालदा के मुताबिक हकीकी पागल कौन है ये तो तुम्हें मालूम होगा। तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? बताओ जरा। क्या? तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? बताओ मुझे। क्या कह रही हो? निकलो। तुमसे भी मिली थी। ये क्या कह रही हो तुम बताओ मुझसे? मुझे। बैरिन, इसे लेकर जाओ वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा। बस बहुत हो गया, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। और अब तुम मेरी बेटी से भी दूर रहोगी। पुप्पू, आप बोले इनसे। ठीक है, तुम चुप रहो। चिल्लाए मत मेरी अम्मी पर। मैं चिल्ला नहीं रही दामला, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। मुझे लगा आप बदल गई हैं। मुझे और जान को भी कबूल कर लिया, लेकिन आप वैसी ही हैं। चली जाएं यहाँ से, चली जाएं। दिलबर, दामला को लेके अंदर जा। चलो दामला, अंदर चलो। देखो परी, हमें भी अब चलना चाहिए। एड्रेस दे रही हैं या नहीं? मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूंगी। मुझे एड्रेस चाहिए। बस बहुत हो गया, अब दफा हो जाओ तुम यहाँ से। छोड़ दे इसे भाभी। मेरा हाथ। में मरियम, सुना बात नहीं सुनो तुमने? मेरी, गौर से सुनो। अगर तुम मेरे घर में दोबारा आई या मेरी बेटी को डराने की कोशिश की या मेरी फैमिली के पीछे आई तो मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगी जहाँ से आई हो। वही पूछ रही हूँ, कहाँ है वो? बताओ मुझे। तुम्हारी माँ भी यही कहती है, तुम्हारी असली जगह पागल खाना है। क्या कहा तुमने? इन्होंने कुछ नहीं कहा, बात मत बढ़ाएं। तुम पीछे हटो। एक बार फिर से कहना जरा। पागल खाना।
छोड़ो इसे, छोड़ो उसे, तुम पागल हो गए हो। छोड़ो उसे परी, परी। दामला, मुझे माफ कर दो। वो मैं इंशाल्लाह जल्दी मरेंगी आप। कोई गाड़ी आकर आपको टक्कर मार दे और उसी वक्त मर जाएं आप। मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह मरोगी। छुटकारा पा लूंगी मैं तुमसे। तुम्हारी माँ सन वाले होटल में है। सुन लिया तुमने? अब यहां से दफा हो जाओ। चले भाभी, अंदर चले आओ। चलो आओ दामला, अंदर चलते हैं। चलो आओ।
परी। आमिर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। अभी नहीं हाउस। बात बहुत ज़रूरी है। उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था। मैडम को रेस्टोरेंट लेके मैं ही आया था, क्योंकि मैडम ने कहा था आप वहां पे उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो हाउस। लेकिन असल बात ये नहीं है। वो मुझसे बैरिन साहिबा का पता पूछ रही थी। क्या? धमकाने के बावजूद भी मैंने नहीं बताया। बहुत अच्छा किया हाउस, शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, आप लोग फिक्र ना करें। बेरिन, चलो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाते हैं। ये बहुत गलत किया उसने। वो लड़की तुम्हें जान से मार देती। ठीक है आपा, मैंने कहा बहुत हो गया ना। दिलबर, चलो उठो, दामला को अपने साथ अंदर रूम में ले जाओ। हाँ कहो आमिर। कैसी हो बैरन? मैं जिंदा बच गई हूँ, यही पूछने के लिए फोन किया है ना? परी वहां आई थी क्या? हाँ, वो यहाँ पर आई थी। देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा आमिर। हुआ क्या है? देखो, इस औरत को हर हाल में कंट्रोल में रखना होगा, और अगर तुम नहीं कर सकते तो ये मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? या तो मैं इसे जेल भेजूंगी या इसका इलाज होगा। मुझे अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी को यकीनी बनाना है, समझ आई तुम्हें? सुन रहे हो ना आमिर? सुन रहा हूं। कहां गई अभी, कुछ मालूम है? अपनी माँ के पास। मेरे ख्याल से तुम वहां पहुंचो, वरना उन्हें भी नुकसान पहुंचा देगी। रीवा के सन होटल में गई है ना? हाँ हाँ। वैसे बेहतर तो ये होगा कि तुम पुलिस को साथ ही लेकर जाओ, क्योंकि उसे अकेले काबू करना मुश्किल होगा। हम 5 लोग भी उसे काबू नहीं कर सके। उसने मेरा गला घोंटा और मरियम पर भी हमला किया। माफी चाहता हूं बैरन। दोबारा मुझसे माफी नहीं मांगना, क्योंकि तुम्हारी माफी का कोई फायदा नहीं मुझे। क्या तुम अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तमाम औरतों से मोहब्बत करता हूँ, उनमें कोई फर्क नहीं करता। बातें अच्छी बनाते हो। और तुम बहुत खूबसूरत हो। रूम सर्विस वाले होंगे। तुम सो रहे थे, मैंने सैलेड ऑर्डर कर दिया। सैलेड मंगवाया है? क्या हम भेड़ बकरियां हैं जो इस तरह की चीजें खाएंगे? परी, क्या बात करें? ठीक है, तुम गार्डन में इंतजार करो, मैं आती हूँ। क्यों? घर में कोई और भी है क्या? कौन है? किस बेचारे को अब आप बर्बाद कर रही हैं? कैसी भूख है जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही? मैं अकेली रहती हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं। गलत है ये सब कुछ। आपका शौहर मर चुका है। मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरे थे वो। और यही नहीं, बाद में उनकी मौत का मजाक भी बनाया आपने। आपने कभी कुछ सही नहीं किया। जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही, बात अंदर ही होगी। बिल्कुल नहीं। तुमसे कहा ना मैं आऊंगी। देखो तो क्या कहा। एतबार भी करूं तो किसकी बात पर? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी दवाई ले लो। अब देखो जरा, फिर से पागल हो गई। मेरे शौहर को कायल करने की कोशिश की आपने, उसकी माँ को भी, यहाँ तक कि उसके बाप को भी। ना सिर्फ शौहर को कायल किया, बल्कि उसकी साबका बीवी को भी। क्या आपकी फहरिस्त में कोई और बंदा बचा है क्या? अंदर जो है उसको भी बता दिया होगा मेरी बेटी पागल है, दीवानी है। लेकिन उस बेचारे को ये नहीं मालूम होगा कि आपने अपने आशिक को छुरी मारकर कत्ल करने की कोशिश की।
नहीं पता ना उसे? हाँ, जब आपने मेरे लोगों को इत्तला दे ही दी है तो अब मैं आपके लोगों को इत्तला करूंगी कि कोई भी आपके पास संभल कर आए। शुरुआत अंदर वाले से करते हैं। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। अंदर जो भी है थोड़ा संभल कर बैठ जाओ, मैं अंदर आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ दरवाजे से हटे, पीछे हटे। बाहर इंतजार करो मेरा। कौन है अंदर? दरवाजे से हटे। आखिरकार आप कर क्या रही थी? बताएं कहाँ छुपाया? अच्छा, वजाहत देंगी आप लोग यहाँ कर क्या रहे थे? हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बात कर रहे थे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी परी, हम इनके मसाइल पर बात कर रहे थे और कुछ तो नहीं। फिर कर लिए मसाइल खत्म? तुमने देख लिया ना अपनी आंखों से परी। जाओ अब निकल जाओ यहाँ से। गिरते गिरते आप यहाँ तक पहुँच गए। शर्म आनी चाहिए आपको। जानते भी हैं ये कितनी पागल औरत है। नहीं तो मैं आपको बताती हूँ इनके पागलपन की हद कहाँ तक है। किससे अपने राज बांट रहे हैं जानते भी हैं। नहीं, मुझे मत बताना, मैं जाता हूँ यहाँ से। तुम माँ बेटी बैठकर बात करो। आप जानते नहीं ये मंजर मैं कितनी दफा देख चुकी हूँ। कितने मर्दों को इस हालत में देखा है। जब बहन को पानी पिलाने के लिए उठती थी तो न जाने कितने मर्दों को इस हालत में देखा है। मैं नहीं बता सकती आपको, गिनती भी भूल चुकी हूँ अब। तुम्हें जो याद है वो गलत है। मर्दों को घर लाने वाली मैं नहीं, तुम थी। आप जैसी माँ अल्लाह किसी को भी ना दे। आमिर से भी यही कहा ना आपने? हाँ, मैंने आमिर को यही कहा। अब वो जानता है कि तुम कैसी औरत हो। चाहती क्या है आखिर? अब और क्या चाहती हैं? ये सब कुछ करके आपको मिल क्या रहा है? सिर्फ आपकी वजह से एक औरत पर हाथ उठाया मैंने, यहाँ तक कि एक बच्चे को आज मुझसे नफरत हो गई। और इस सब के पीछे सिर्फ आप हैं। पीछा छोड़ दे मेरा, या बता दे आखिर आप मुझसे चाहती क्या है? तुम्हारी माँ को बस कुछ पैसों की जरूरत है। तुम चुप रहो। आखिर ये तुम्हारी बेटी है, मैंने क्या गलत कहा? पैसे तो पैसों के लिए वापस आई हैं? सिर्फ पैसों के लिए मेरा सब कुछ बर्बाद कर रही हैं आप? मुझे नहीं लगता आपके ये सब करने की वजह सिर्फ पैसे होंगे। पैसों की हवस सिर्फ आपको है, इनकी सोच उससे भी आगे है। ये सिर्फ मुझे बर्बाद देखना चाहती हैं, आमिर के दिल में नफरत डालना चाहती हैं। मैं तो खत्म हो जाऊंगी, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकती। जिस खूबसूरती के ऊपर आपको नाज है ना, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और याद रखें, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। इनमें से कोई साथ नहीं देगा आपका, और मैं वो सब कुछ करूंगी जो इस जिंदगी में आप नहीं कर सकी। देखिएगा, एक दिन मैं जरूर माँ बनूंगी, मोहब्बत करूंगी, प्यार बांटूंगी सबको। देखिएगा, वो सब कुछ भूल जाऊंगी जो मेरे साथ आपने किया। आप कामयाब नहीं हो पाएंगी। देखिएगा, एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी, और जब आप मुझे कामयाब देखेंगी तो अपने आप को गिरा हुआ महसूस करेंगी। याद रखिएगा मेरी बात। बेटा, तुम्हारे बाबा का इसमें कोई कसूर नहीं। यकीनन मेरी माँ ने ही उन्हें उकसाया होगा। तुम मेरे बाबा को नहीं जानती, और तुम मेरी माँ को नहीं जानते। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने। ऐसा ही है। क्या मुझे माफ नहीं करोगे? नहीं करूंगा। तो फिर क्या करोगे? नहीं जानता। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकती, उन्हें खुश नहीं करूंगी मैं। मेरे पास एक हल है इसका। मुझे कैद कर दो, मगर कोई नुकसान नहीं देना।
नामुमकिन। क्यों? इसी वजह से पागल होती हो तुम। मैं बहुत पहले पागल हो चुकी हूं। ठीक है, मुझे कैद कर दो। जो तुम चाहोगे वो दवा लूंगी मैं। पहले भी ठीक हो गई थी, अब भी हो जाऊंगी। अगर नहीं हो सकी तो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आज हम पुलिस स्टेशन गए थे। भाभी ने शिकायत दर्ज करवाई है। 5 लोगों ने गवाही दी है और हम अदालत में भी गवाही देंगे। आप जानते हैं अब इन पे मुकदमा चलाया जाएगा कि इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की है, जो कि सच भी है। जहां तक आपका ताल्लुक है भाई, क्या कहूं मैं, आपने मुश्किल में डाल दिया है हम सब लोगों को। चांद पूरा होने में कितने दिन रह गए हैं? 10 दिन। चलो। आ जाओ। मुझे यही ठीक लग रहा है। चलो। आ जाओ। कहीं जा रही हो? मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती याबूस। आज रात हमने बाहर खाने पे जाना था, लेकिन मैं भूल गई। इसकी तलाफी बाद में कर दूंगी, ठीक है? मत जाओ मरियम। तुम्हें अंदाजा नहीं है उस औरत ने आज क्या किया है याबूस। मेरा नहीं ख्याल वो अब कुछ कर पाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता? इस सब से उसे कौन रोकेगा? मेरे भाई, तुम, कौन? उस औरत को हमें जल्द से जल्द कहीं बंद करना होगा, ऐसी जगह जहां किसी को तकलीफ ना दे। मरियम मैं प्लीज याबूस प्लीज, यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ मैं। थक गई हूँ इस सब से मैं। ठीक है।
भाई, क्या पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है? क्या सच है ये? अगर ऐसा है तो मैं भी पैसा कमाना चाहूंगा। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।